सिनोनियम टाइप का कुछ तरह के कीवर्ड की हेल्प ले सकते हो आप। यही सर्च वॉल्यूम आपके डिपेंड करता है कंटेंट की राइटिंग, वो कंटेंट के साथ किस तरह से ब्लेंड हो रहा है कंटेंट को। Hey guys, welcome back to our channel Skill People and in this series of digital marketing जो टॉपिक इस वक्त हम कवर कर रहे हैं that is SEO। तो लास्ट जो क्लास थी हमने बात की थी कि SEO की हमें जरूरत क्यों है, और उससे पहले हमने बात की थी SEO क्या है, किस पर्सपेक्टिव से किया जाता है। तो ये डिटेल्स में हम काफी सारे लेक्चर्स आपको बता चुके हैं सीरीज, बट आज का जो लेक्चर है वो उस फैक्टर के ऊपर है जो SEO में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रखता है, जिसके भी अगर मैं कहूं तो जिसके ऊपर पूरा SEO टिका हुआ है, और इसी चीज को हम कहते हैं कीवर्ड। और कीवर्ड क्या होता है, किस तरह रिसर्च किया जाता है, ये सारी चीजें मैं ऑलरेडी इस प्लेलिस्ट में पहले ही बता चुकी हूँ। इफ यू वांट टू नो अबाउट दैट डू चेक आवर चैनल, जहां हमने एक पूरी डेडिकेटेड सीरीज बनाई हुई है अबाउट द कीवर्ड, हाउ टू डू कीवर्ड रिसर्च, कीवर्ड सर्च वॉल्यूम क्या होता है, उसकी नेसेसिटी क्या होती है, सबके बारे में। तो आज की जो क्लास है वो है कीवर्ड कि क्या वैल्यू है SEO में, SEO में कीवर्ड किस तरह से वर्क करता है। सो लेट्स गेट स्टार्ट विद द वीडियो। सो गाइस, अगर मैं बात करूं कीवर्ड की SEO के अंदर, तो कीवर्ड SEO के अंदर वर्क करता है एज अ बैकबोन। ठीक है, एज अ बैकबोन वो वर्क करता है, क्योंकि पूरा SEO या मैं कहूं एक तरह से पूरा डिजिटल मार्केटिंग कीवर्ड के ऊपर ही रिलाई करता है। ठीक है, कीवर्ड के ऊपर ही रिलाई करता है। अब हम कैसे करते हैं कीवर्ड रिसर्च, ये सब मैंने आपको बताया हुआ है, लेकिन आज की क्लासेस है उसमें हम बात करेंगे कीवर्ड रिसर्च के पर्सपेक्टिव से हम SEO कैसे करते हैं। मतलब जैसे कि आपने पहले भी जाना होगा शॉर्ट टेल कीवर्ड, ये सब मैंने आपको, ये काफी फेमिलियर टर्म होंगे क्योंकि मैंने आपको ये पहले भी बताया। लॉन्ग टर्म कीवर्ड, शॉर्ट टेल कीवर्ड, लॉन्ग टेल कीवर्ड, और थर्ड है LSI कीवर्ड। तो ये क्यों इस तरह से अलग अलग नेम से बनाए गए हैं, ऐसा क्यों नहीं है कि हमने एक वर्ड लिखा हम इसे ही रैंक करवा दे, ठीक है, दूसरा वर्ड लिखा हम उसे ही रैंक कर। आपने कभी ऐसा सोचा है कि इन्हें अलग अलग तरह में क्यों कैटेगराइज किया गया है, अलग अलग क्यों लिखा गया है? अलग अलग करने का इनका कोई तो रीजन होगा। हाँ, रीजन है इनकी रैंकिंग टेक्निक, रीजन है इनको रैंक कराने की स्ट्रेटेजी, कंटेंट में यूज करने की स्ट्रेटेजी, जिसकी वजह से आप इजिली रैंक कर पाओ। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे इन्हीं के बारे में, दैट इज शॉर्ट टेल कीवर्ड, लॉन्ग टेल कीवर्ड एंड LSI कीवर्ड विद द पर्सपेक्टिव ऑफ SEO की SEO में इनकी क्या नीड है। सबसे बात करते हैं शॉर्ट टेल कीवर्ड की। अगर मैं आपको क्विक रिवीजन दूं तो मैंने बताया था ये 1 से 2 वर्ड के कीवर्ड होते हैं जो सर्च वॉल्यूम हाई होता है, इनका सर्च वॉल्यूम हाई होता है। ठीक है, सर्च वॉल्यूम मतलब लोग इन्हें जनरली सर्च करते हैं। ठीक है, तो आप इन्हें कंटेंट में यूज कर सकते हो, लेकिन अगेन इनका कंपटीशन भी हाई होता है। तो अब आप इन्हें कंटेंट में किस तरह से यूज करोगे, आप इन्हें कंटेंट में यूज करोगे जहां आपको 1 या 2 इसे प्राइमरी ना बनाकर, यहाँ जहां आपको 1 या 2 कीवर्ड में इसे सेकेंडरी पे वर्क कर सकते हो, जहां आप छोटे छोटे सर्च वॉल्यूम के कीवर्ड को इकट्ठा करके एक क्लस्टर बना के, शॉर्ट टेल कीवर्ड का क्लस्टर बना के उसे इजीली रैंक करा सकते हो। मतलब ये इतने स्पेसिफिक नहीं होते, ये बहुत जनरल टर्म्स होते हैं जो इजीली रैंक कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें एक और दिक्कत होती है कि हाई सर्च वॉल्यूम के साथ साथ इनका कंपटीशन, कीवर्ड डिफिकल्टी दोनों ही हाई होता है। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसमें हम मतलब हाई सर्च वॉल्यूम के साथ ना जाकर लो सर्च वॉल्यूम के कुछ कीवर्ड्स को इकट्ठा करके उनका क्लस्टर बना के उन्हें रैंक करा सकते हैं। ठीक है, सेकंड है लॉन्ग टेल कीवर्ड। These कीवर्ड आर वेरी स्पेसिफिक। ठीक है, ये स्पेसिफिक होते हैं आपकी नीश के अकॉर्डिंग, आपके इंडस्ट्री के अकॉर्डिंग, और ये आपके 6 से 7 वर्ड्स तक भी जाते हैं। 6 से 7 वर्ड्स तक भी ये आपका जा सकते हैं। और तो और इनका सर्च वॉल्यूम मॉडरेट होता है। ठीक है, लो से लेके मॉडरेट तक होता है, कभी कभी हाई भी चला जाता है। तो इसमें हर तरह के आपका डोर ओपन होता है। अगेन, अगर सर्च वॉल्यूम लो है तो आपका कंपटीशन भी लो होगा, सर्च वॉल्यूम हाई है तो आपका कंपटीशन भी हाई होगा। तो यहाँ आपका कंपटीशन की इतनी दिक्कत नहीं होती क्योंकि यहाँ मॉडरेट होता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ कई सारे फिल्टर लगे हैं, आपकी स्पेसिफिक इंडस्ट्री से ऊपर वर्क करता है, आपकी स्पेसिफिक नीश के ऊपर जा रहा है, स्पेसिफिक एरिया को भी ये कनेक्ट कर सकता है, या स्पेसिफिक पर्टिकुलर सिटी को भी लाइक मार्केट कर सकता है।
तो हाँ, यहाँ आपका कंपटीशन कम होता है और लाइक सर्च वॉल्यूम अच्छा खासा होता है, तो इसलिए लॉन्ग टेल कीवर्ड्स अक्सर प्राइमरी कीवर्ड्स में आ जाते हैं। प्राइमरी कीवर्ड्स क्या होता है, सेकेंडरी कीवर्ड क्या होता है, ये सब मैंने आपको कीवर्ड वाली सीरीज में बताया है। तो इसलिए लॉन्ग टेल कीवर्ड जनरली प्रेफर किए जाते हैं एज अ प्राइमरी कीवर्ड, और इनका ज्यादा बड़ा क्लस्टर नहीं बनाया जाता। इनमें क्या किया जाता है, इनमें लॉन्ग टेल कीवर्ड्स के 2-4 कीवर्ड निकाले, कुछ प्राइमरी कुछ सेकेंडरी, कुछ सेकेंडरी कीवर्ड बना के कंटेंट में इस तरह लिख दिया जाता है, जैसे कहीं H1 में लिख दिया, ठीक है, फर्स्ट पैरा में आपने इसे शो कर दिया। तो इस तरह के कीवर्ड आपको यहाँ मिलेंगे, इनकी वैल्यू आपको यहाँ पुट करनी है, जहां इजीली गूगल इन्हें क्रॉल करके इंडेक्स करके इन्हें रैंकिंग देना शुरू कर दे। अब थर्ड आता है आपका LSI कीवर्ड, ठीक है। ये आते हैं आपके, जिन्हें मैं अक्सर मैंने आपको बताया, ये सपोर्टिंग रोल में होते हैं आपके प्राइमरी कीवर्ड के, ठीक है। उनका बॉडी डबल कह सकते हो, जब आप मूवीज में देखते हो ना, स्टंट डबल होता है, बॉडी डबल होता है, वही वाला होता है। जिन कीवर्ड का अक्सर काम होता है गूगल को आपका कॉन्टेक्स्ट समझाना, कि आप कहना क्या चाहते हो, क्या बोल रहे हो, किस नीश या किस मार्केट को टारगेट कर रहे हो, ठीक है। इसमें भी हम वर्क यही करते हैं कि इस कीवर्ड को भी थोड़ा लॉन्ग ही रखा जाता है, ये भी शॉर्ट में नहीं आता, ये आपका बस लॉन्ग टर्म कीवर्ड का सिनोनियम टाइप का कुछ मान लो आप उसे, ठीक है। यहां भी आपका जो सर्च वॉल्यूम है वो इतना हाई नहीं होता, जिसकी वजह से आपका कंपटीशन भी लो रहता है और आपको रैंकिंग में हेल्प मिलती है। ये जो आपके LSI कीवर्ड होते हैं, ये H2 में, पैरा 2 में, ठीक है, और लाइक इस तरह की जगह पे काम करते हैं, ठीक है। H3 में आप इसे डाल दो, ठीक है। आप इन्हें इस तरह से यूज कर सकते हो। आपको पता है आप कीवर्ड स्टफिंग अगर नहीं कर सकते तो आप तब इन तरह के कीवर्ड की हेल्प ले सकते हो। आपने प्राइमरी कीवर्ड यूज कर लिया, आपने सेकेंडरी कीवर्ड यूज कर लिया, आपने इनके LSI भी यूज कर लिया, आपने शॉर्ट टर्म कीवर्ड भी यूज कर लिया, शॉर्ट टेल कीवर्ड भी यूज कर लिया। तो सोचिए इन सब का टोटल करके सर्च वॉल्यूम कितना होगा, ठीक है। इन सब का सर्च करके टोटल वॉल्यूम, और यही सर्च वॉल्यूम आपके डिपेंड करता है कंटेंट की राइटिंग, ठीक है। कंटेंट आपका किस तरह का है, किस तरह से लिखा हुआ है, ये सब चीजें बहुत मैटर करती हैं आपके SEO में। तो ये सब आपको सर्च करता है कि आपका कंटेंट की कितनी सर्च वॉल्यूम है और उसे कहाँ रैंक करना है। इन्हीं की हेल्प से गूगल को समझ में आएगा क्या चीज क्रॉल करनी है, जो क्रॉल किया है वो सही है या नहीं, आपने किस तरह का कीवर्ड यूज किया है, आपकी नीश के अकॉर्डिंग है या नहीं। ये सब चीजें आपको मैनेज करनी होगी। उस कीवर्ड को सिर्फ रिसर्च करके अपने कंटेंट में डालना इंपॉर्टेंट नहीं है, वो कंटेंट के साथ किस तरह से ब्लेंड हो रहा है, कंटेंट को किस तरह से एनहांस कर रहा है, ये सब चीजें भी इंपॉर्टेंट है। चाहे आप शॉर्ट टर्म यूज करो, लॉन्ग टर्म की यूज करो, या आप करो LSI कीवर्ड या ट्रांजैक्शनल कीवर्ड, और भी काफी सारे कीवर्ड्स होते हैं जो मैंने आपको बताए हुए हैं। बट इनमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि आपकी नीश के अकॉर्डिंग आपके कंटेंट में कौन सा कीवर्ड ब्लेंड हो रहा है, ठीक है। और वो ब्लेंड होने से पहले कितना आपको सर्च वॉल्यूम दे रहा है और कितना आपको KD, ठीक है। तो ध्यान रखिए, मैंने आपको पहले बताइए लो कीवर्ड से मॉडरेट कीवर्ड पर वर्क करिए अगर आप बिगिनर हैं तो गाइज ये एक फैक्टर था जो मैंने आपको बताया कि कीवर्ड अलग अलग किस तरह के होते हैं और किस तरह से ये आपके SEO पर रैंक करते हैं। अब मैं आपको कुछ ऐसी चीजें बताती हूँ जहां आपके कीवर्ड यूज करते होते हैं। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि कीवर्ड H1 में भी आते हैं, कीवर्ड H2 में भी आते हैं, कीवर्ड आपके लाइक कंटेंट में भी आते हैं। तो हाँ, कीवर्ड आपके टाइटल से लेके, डिस्क्रिप्शन से लेके, हेडिंग से लेके, कंटेंट से लेके, आपके हर एस्पेक्ट में कीवर्ड होते हैं। इसलिए कीवर्ड के कई सारे टाइप है ताकि आप कीवर्ड स्टफिंग ना करें, आपके कीवर्ड बार बार रिपीट ना हो और गूगल को वो स्पैम ना लगे। यही एक टेक्निक होती है SEO में रैंक करने की कीवर्ड्स को, कि आप कुछ लॉन्ग टर्म यूज करें, कुछ शॉर्ट टर्म यूज करें, या कुछ LSI कीवर्ड यूज करें। लॉन्ग टेल कीवर्ड्स वो होते हैं जो 2 या 4 वर्ड से ज्यादा होते हैं, शॉर्ट वो होते हैं जो 1 या 2 वर्ड में खत्म हो जाते हैं। LSI या होते हैं आपके सपोर्टिंग रोल्स, या मैं कहूँ आपके प्राइमरी कीवर्ड्स के बॉडी डबल, जो आपको हेल्प करवाते हैं वो अच्छी रीच लेने में। और ये सब मिक्स होके एक अच्छा खासा सर्च वॉल्यूम बनाते हैं जिसकी कीवर्ड डिफिकल्टी और कंपटीशन भी इतना हाई नहीं होता और वो इजीली रैंक कर पाते हैं, ठीक है। चाहे आप बात करो मेटा टाइटल्स की, एडवर्टाइज डिस्क्रिप्शन की, हेडिंग की, पैराग्राफ की, कंटेंट की,
हर जगह कीवर्ड यूज होते हैं। इवन जब आप पोस्ट करते हो ना, तो उन पोस्ट में भी आपके कीवर्ड्स होने इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, आपको हर पोस्ट में नहीं डालना, पर कुछ चीजें स्ट्रेटेजाइज करके देखनी है कि कहाँ डालना है, किस टाइम क्या पोस्ट करके, किस कीवर्ड से किस एरिया को हम टारगेट कर सकते हैं, किस तरह से उसे कंटेंट में ब्लेंड कर सकते हैं। सो गाइज, दिस इज इट फॉर टुडे एंड होपफुली ये क्लास आपके लिए इंफॉर्मेटिव रही होगी। एंड फॉर मोर सच informational video, you know that, like, share, subscribe and obviously hit the bell icon.